वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समिश्र संख्या, जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है समिश्र संख्या द्वारा द्विघात समीकरण का निर्माण। द्विघात समीकरण जो हमने पढ़ा था उसके अंदर ये उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यदि हम द्विघात समीकरण के दो मूल मानते हैं या शून्य बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण के दो शून्य अल्फा व बीटा, हमारे सामने प्रश्न में अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दो शून्य दिए हुए हैं, तो हम उन दोनों शून्यकों से हम द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। यहां एक प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात समीकरण जिनके मूल इस प्रकार है, तो ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या, समीकरण क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कोष्टक बार x इंटू में x है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने बनाया है ये एक फॉर्मूला बन गया है द्विघात समीकरण के निर्माण का। जो हमको द्विघात समीकरण के लिए जो दो शून्य दिए हुए हैं, उन दोनों शून्यकों को आप जोड़कर या x के गुणांक में रखने वाले हैं, उन दोनों शून्यकों का गुणा करके यहां रखने वाले हैं। यदि हमको समिश्र संख्या के रूप में मूल दिया हुआ है, तो वे दोनों समिश्र संख्या के जो मूल है, एक मूल दूसरे मूल का संयुग्मी होता है। यह समिश्र संख्या के अंदर गुणधर्म है। एक दिया हुआ मूल, उसका संयुग्मी बना दीजिए, तो वो अल्फा और बीटा दोनों शून्य कहलाएंगे। तो आइए हम इसके प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए बात करेंगे, तो x² माइनस मूलों का योग, इन दोनों को योग करना है, 5 प्लस माइनस का 2 और ये x प्लस मूलों का गुणनफल, तो इन्हीं की बात करते हैं हम, इन दोनों का गुणा कर लेंगे बराबर 0। तो इस तरह से द्विघात समीकरण हमको मिलेगा x², इन दोनों को जोड़ करनी है, 5 माइनस 2 3 हो गया x, और गुणा करेंगे प्लस का 5 माइनस का 2 माइनस का 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का निर्माण हो चुका है। एक और प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, तो अब इस प्रश्न की जब हम बात करेंगे, तो इस प्रश्न में हमको एक प्रश्न में एक ही शून्य दिया हुआ है, ठीक है। यदि अल्फा एक शून्य बराबर 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका दूसरा शून्य उसका संयुग्मी होगा। तो दूसरा शून्य हम बीटा बोल देंगे, तो वह इसका संयुग्मी बनाइए। 1 प्लस की जगह यहां जो काल्पनिक मान है उसका संकेत बदल दो, माइनस का 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यों को जोड़ना है, 1 प्लस 2 आयोटा गुणा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस मूलों का गुणनफल, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। हम द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। यहां जो हमने लिखा है ये x का गुणांक होना चाहिए, मूलों का योग इंटू x, तो ये हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो
2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा प्लस का कैंसिल हो गया, तो अंदर 1 प्लस 1 2 रह जाएगा। इधर आप गुणा करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी गुणनखंड सरसमीकरण का प्रयोग करते हैं तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। आयोटा स्क्वायर का मान आपको ध्यान होता है कि माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस यहाँ 1 का वर्ग 1 बोल दिया, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होने से ये माइनस का बोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये मिलके हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये द्विघात समीकरण बनाया जो हमने है वो समिश्र संख्याओं के रूप में जो शून्य दिए हुए थे इससे दिया था। तो हमने एक द्विघात सूत्र के अंदर हमने जो पढ़ा था कि 3 प्रकृति ज्ञात करने के नियम, भूलों की प्रकृति के नियम। तो भूलों की प्रकृति के नियम के अंदर हमने पहला नियम पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसमें हमने पढ़ा था कि शून्यक वास्तविक और समान होंगे या मूल वास्तविक व बराबर, ये पहली शर्त बोलते हैं। तो दूसरी शर्त हम बोलेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो जाए तो बोलते हैं मूल वास्तविक व अलग अलग, जो दोनों मूल आएंगे वो अलग अलग मान में होंगे परंतु होंगे वास्तविक। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त हमने एक और पढ़ी थी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी ऋणात्मक मान आ जाए। यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आ रहा था एक धनात्मक मान प्लस के रूप में प्राप्त हो रहा था, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यहाँ जो मान आ रहा था वो ऋणात्मक प्राप्त हो रहा था। तो जब ऋणात्मक मान आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का तो उसका जो आंसर आएगा वह वास्तविक संख्या नहीं है, मूल वास्तविक संख्या नहीं है, तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक को दर्शाने के लिए हमने आयोटा का प्रयोग किया, तो अब हम उसको दर्शा सकते हैं। मूल वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक होगा तो काल्पनिक संख्या को हम दर्शा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, अतः काल्पनिक मान होंगे, काल्पनिक मूल होंगे जिसको हम आयोटा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहां पर एक ये मूल काल्पनिक में समिश्र संख्या के रूप में बनाया हुआ था। तो यदि हम इसमें देखें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है यहाँ पर ऋणात्मक होगा। तो b का मान क्या देखिए माइनस का 2 माइनस 4, a का मान क्या देखिए आगे 1, c का मान कितना है प्लस का 5, 4 माइनस 20 माइनस के 16 ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं कि इसके मोल काल्पनिक होंगे जिसको हम समिश्र संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, हम इसी पर आधारित हम कुछ और प्रश्न करेंगे, इसको समझते हुए लिखेंगे। हम अभी और करते हैं। तो आइए अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल ज्ञात करें। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हम जो कर रहे हैं उसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, ऋणात्मक है, उसके मूल ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए हम इसको दो विधि से करेंगे। पहली विधि श्रीधराचार्य द्वारा द्विघातीय सूत्र से, श्रीधराचार्य द्वारा द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य द्वारा द्विघाती सूत्र से हम हल करेंगे इसको। तो क्या होता है श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो हमने प्रयोग किया है इसमें श्रीधराचार्य का आधार से एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम x की वैल्यू शून्य का मूल ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से ए बी सी के मान यहाँ से देखेंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो सदैव 2 कहलाता है। जो x का गुणांक है वो b कहलाएगा, b का मान माइनस का 9 आयोटा। और जो अचर पद है, x रहित पद है, स्वतंत्र पद है, उसको हम c बोलेंगे, c का मान माइनस का 9। ये a b c ये x स्क्वायर x और अचर पद के मान है गुणांक के रूप में। तो हम यहां पर इसमें इसके मान लिखने वाले हैं। माइनस b का जो मान है माइनस का 9 आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर यानी माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac यानी गुणा में 4 इंटू a का मान है 2 और c गुणनफल में माइनस का 9 और भाई बट्टे में ये अपॉन पूरा कंप्लीट लिखने वाले हैं। माइनस b से लेकर पूरा अपॉन है, केवल यहाँ इतना पद में वर्गमूल में नहीं, पूरा अपॉन 2a। तो 2 इंटू a का मान 2। हम इसको सरल करेंगे और 2 शून्य ज्ञात करेंगे। जो शून्य ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर वो काल्पनिक पदों में आएगा। ठीक है, हल करते हैं। माइनस ब्रैकेट हटाया तो ये 9 आएगा प्लस का हो गया, यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है। यहां जब मैं वर्ग करूंगा तो आपको अभी मैंने बताया है कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस का स्क्वायर से प्लस बन गया, 9 का स्क्वायर 81 बन गया, परंतु आयोटा का स्क्वायर वापस ये माइनस का हो गया, माइनस का 81। यहां गुणा करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस का बन जाएगा। 9 इंटू 4 32, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72, माइनस 81 प्लस का 72 बट्टे में हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 4। अब इसको सरल करेंगे तो x बराबर 9 आयोटा प्लस का माइनस का, और वर्गमूल के अंदर देखते हैं तो माइनस 81 प्लस 72 तो माइनस का 9, तो माइनस 9 को हम इस तरह से लिखने वाले हैं माइनस a इंटू 9। हम यहां से इसके 2 गुणनखंड में बोलेंगे और बट्टे में भी लिखेंगे तो बट्टे में 4 लिखा हुआ है। अब यहां से हम इसके 2 टुकड़े बोलेंगे तो माइनस 1 को अलग बोलेंगे और माइनस 9 को अलग बोलेंगे। तो माइनस 1 का वर्गमूल में मान जब होता है तो हम इसको बोलते हैं आयोटा, जिसको काल्पनिक पद को दर्शाने के लिए व्यक्त करते हैं। और वर्गमूल 9 जो होगा उसका वर्गमूल हम बोल देंगे 3। तो 9 आयोटा प्लस माइनस, और यहां से इसकी वैल्यू बोल रहा हूं मैं 3 आयोटा और बट्टे में 4। अब हम यहां से 2 आंसर बोलने वाले हैं। पहले मैं प्लस लेकर प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहां प्लस माइनस जो बीच में लगा हुआ है प्लस ही लिखा रहेगा। 9 आयोटा प्लस 3 आयोटा बटा 4, तो 9 और 3 12, तो 12 आयोटा बटा 4। तो पहला इसका आंसर आ गया 3 आयोटा। जो 2 मूल ज्ञात होने थे उसमें से पहला मूल हमने निकाल दिया। माइनस चिन्ह लेने पर तो मैं माइनस का चिन्ह ले रहा हूं। पहले हमने प्लस का चिन्ह लेकर आंसर निकाला, अब माइनस का चिन्ह लेकर आंसर निकाल रहे हैं। तो बीच में अब x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस ही रहेगा। 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा बटा 4, तो 9 में से 3 कम किया 6 आयोटा बटा 4। इस तरह से दूसरा आंसर आया 3 आयोटा बटा 2। तो इस तरह से हमने ये जो सूत्र बनाया है श्रीधराचार्य द्वारा निर्मित प्रतिपादित फॉर्मूला है, श्री द्विघाती सूत्र से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक और विधि है जिसको हम वैदिक विधि बोलते हैं। उस वैदिक विधि से किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करते हैं वो हम ज्ञात करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो वैदिक विधि के अंदर हमको इसके अंदर 2 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। एक तो मान जो ज्ञात होगा वो अवकलन से होगा, और दूसरा जो मान ज्ञात होगा वो विवेचक या विविध कर से ज्ञात होगा। विवेचक या विविध कर, इन दोनों मान से हम इसको हल करेंगे। तो हम वैदिक विधि से इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं। वैदिक विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल।
ये जो विधि कहलाती है वैदिक विधि कहलाती है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि दो आंसर हमको चाहिए, पहला चाहिए अवकलन और दूसरा चाहिए इसका विविध कर, विविध कर, या इसको हम विवेचक नाम देकर भी बोल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू से हम इसका 2x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको y के रूप में मानकर हम लिखते हैं। तो x के रूप में यह पद है, x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। ठीक है, dy by dx इसका एक संकेत होगा, या इसको हम dy से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर जो अवकलन में जो पद है वो d/dx, ये एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, x की घात n। तो x की घात n का अवकलन होगा n x की घात n-1, n इंटू x की घात n-1। तो n कौन जो घात में है लिखा हुआ वो n है, x की घात 2, तो यहां फॉर्मूला जब यूज में लेंगे 2 इंटू x की घात 2-1। x के ऊपर तो घात में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू x की घात 1-1। और ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 बोला जाएगा। x रहित पद उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये हमने dy ज्ञात कर लिया, 2x प्लस x की घात 0, किसी के पद के ऊपर घात 0 उसका आंसर 1 बोला जाएगा। तो 2x प्लस 1, ये इसका अवकलन आ गया। अब हम विवेचक ज्ञात करते हैं। तो विवेचक के लिए बात करेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का और ac, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का और ac। तो abc के मान इसमें से फिर देखेंगे आप। तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक 1 और c बराबर अचर पद, स्वतंत्र पद, x रहित पद, ये हमने लिख दिए। तो विवेचक के अंदर हम इस सबको रखेंगे। तो देखिए प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c का मान 3 है। तो प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 12 हो गए, प्लस माइनस तो माइनस के 11 है, तो माइनस का 1 इंटू 11 बोला जाएगा। तो माइनस 1 को हटाने के लिए फिर अभी मैंने बोला इसको अलग अलग आप बोलेंगे और फिर दोनों का अलग अलग वर्गमूल देख सकते हैं। अगर वर्गमूल हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या के रूप में वैसा ही रह जाएगा। तो प्लस माइनस ये जो हम क्या कर रहे हैं ये विवेचक का काम है, तो ये विवेचक बन रहा है। ठीक है, तो ये विवेचक क्या बना, वर्गमूल माइनस 1 को हटाकर आयोटा बोल दिया, तो वर्गमूल 11 आयोटा विवेचक का काम कर रहा है। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, यहां जो मान आया हो वहां जो मान आया उन दोनों को बराबर कर लीजिए। डी आई बराबर विवेचक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 11 आयोटा। अब आप एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर इसके आंसर निकालने वाले हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहां से प्लस लिखा जाएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर वर्गमूल 11 आयोटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस का है, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x 2x बराबर माइनस 1 प्लस वर्गमूल 11 आयोटा। ये x यहां से बट्टे में आ जाएगा। तो पहला जो आंसर आएगा प्लस लेने पर तो माइनस का 1 प्लस वर्गमूल 11 आयोटा, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो यहां पर भी 2 का भाग दिया जाएगा, यहां पर भी 2 का भाग दिया जाएगा। ये आंसर आया प्लस लेने पर। अब एक और आंसर मैं ज्ञात करने वाला हूं माइनस लेने पर। तो प्लस लेने के बाद में अब मैं माइनस लेने पर एक आंसर और निकाल रहा हूं। तो इसके अंदर बीच में प्लस माइनस जो था राइट हैंड साइड में, यहां से माइनस लिखा जाएगा, माइनस का वर्गमूल 11 आयोटा। ठीक है, तो वो का वही काम 2x बराबर माइनस का वर्गमूल 11 आयोटा। ये प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 हो गया,
दोनों पक्षों में 2 का भाग लेंगे तो माइनस का 1/2 ये वास्तविक पद और माइनस वर्गमूल 11/2 इंटू आयोटा। वर्गमूल से आयोटा बार है, ये इसका दूसरा मूल शून्य आ चुका है। हम जो ज्ञात कर रहे थे ये शून्य ज्ञात करने की वैदिक विधि कहलाती है और हम क्रमिक संख्याओं के काल्पनिक संख्याओं से बने हुए मूल के प्रश्न हल कर रहे हैं। समझते हुए लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।